हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कबीर पढ़ाऊँगी। कबीर के पद। आज मैं कबीर के पद पढ़ाऊँगी नहीं, उसका मैं सारांश आज आप लोगों को बताऊँगी और कबीर के बारे में बताऊँगी। और ये पार्ट 1 होगा कबीर का, और उसके बाद मैं व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में व्याख्या डालूँगी पार्ट 2, और पार्ट 3 में आपका क्वेश्चन आंसर मैं दे दूँगी। 3 वीडियो होगा, इसमें 3 पार्ट होंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, कबीर के बारे में जान लेते हैं और पाठ का सारांश क्या है उसको हम लोग देखेंगे पहले। ओके, सो हम लोग आते हैं कबीर के बारे में जानते हैं। कबीरदास का जन्म संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ मतलब लोग प्रचलित, लोगों के मुंह से बोली हुई, लिखा हुआ ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है। जो लोग बोलते हैं एक दूसरे की बातों को सुनकर हम लोग बोलते हैं कि कबीरदास का जन्म इस समय हुआ था, यहाँ हुआ था, वहाँ हुआ था, लेकिन कोई प्रमाणित नहीं है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लाड़तारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वे स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कभी नहीं कागज छुआ और नहीं हाथ में कलम रखा। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबें ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास जी कहते हैं, मैं आंखों देखा पर विश्वास करता हूँ, न कि कागज की लेखनी पर। मैं लेखनी पर विश्वास से ज़्यादा अनुभव पर विश्वास करता हूँ, आंखों देखा करता हूँ। ये कबीरदास जी का कहना था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। मगहर। इनकी रचनाएं हैं बीजक संग्रह है, पदों का संग्रह बीजक है, जिसमें कि ये सारे पद हैं, साखी शब्द रमणी, ये सारे पद हैं तीनों, और उसी का नाम पड़ा है। पद संग्रह का नाम बीजक संग्रह है। बीजक संग्रह के नाम पर ये इस तीनों पद जो है ना, इसको बोलेंगे हम लोग बीजक संग्रह। बीजक संग्रह में तीनों पद है, साखी शब्द एवं रमणी। ओके, अब हम पढ़ते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है, साहित्य के बारे में ये क्या लिखे हैं, या क्या इनके अंदर वो भावना है, लिखने का क्या उद्देश्य है। साहित्य। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं पढ़े होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास अगर पढ़िएगा तो उसमें भक्ति काल एक काल है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल होता है। तो उसमें ही भक्ति काल है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति काल में ही 2 धाराएं, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा है, जिसमें कि निर्गुण धारा में ये आपका कबीरदास जी आते हैं। और ज्ञानाश्रय निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय, निर्गुण धारा भी बोल सकते हैं उसको, ज्ञानाश्रय शाखा भी बोल सकते हैं। तो ये ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण धारा से इनका संबंध रहा है कबीरदास जी का। और इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। ये नाथ के साथ, सिद्ध के साथ और सूफी जो संत होते हैं, ये साधु संत, उनकी बातों का इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर जो थे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। पंजाबी, राजस्थानी, ये भोजपुरी, ये सारी जो बोलियाँ हैं उत्तर भारत की, वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, समर्थक थे। जो कहना चाहते थे वो कह देते थे, लिख देते थे। इनके बारे में कहा गया है, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। बोल रहे हैं कि अगर किसी को कोई बात मनवानी है तो उसको प्यार से भी मनवा सकते हैं। अगर नहीं वो मान रहा है तो उसके लिए हमको अंगुली को टेढ़ी भी करनी आती है, दरेरा देकर भी बोलना आता है। जैसे अगर आदमी को समझ में आए वैसे करने के लिए तैयार है। अगर हमको मेन दरेरा इन्होंने किस पर दिया है, हिंदू मुसलमानों के ऊपर। इन लोगों को प्रेम से समझाने पर नहीं बात मानते हैं, तो अगर हमको गाली भी देना पड़े, इनके धर्म को हमको बुरा भी करना पड़े, तो मैं वो चीज़ करूँगा और इन लोगों को सुधारूँगा। सो हम लोग देखते हैं
कि हिंदू और मुसलमान को ज़्यादा धिक्कारे हैं या इन पर चोट किए इनके धर्मों के ऊपर, दोनों को मिलाने की कोशिश की है, उसी को ये बोले हैं दरेरा देकर। इस पाठ में का जो हम सारांश पढ़ेंगे 2 पद है। पहले पद में है, कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण-कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। बाढ़ी लकड़ी को काटता है, बढ़ई जिसको बोलते हैं बढ़ई लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, मौजूद हैं। माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। दूसरे पद में कबीर ने बाडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक, जो कि वास्तविक नहीं है, संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। वास्तविक संसार कौन है? परमात्मा, भगवान, ईश्वर, उनसे हम दूर रहते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। इन दोनों पदों के आधार पर ये बोल रहे हैं कवि, यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। इन सारे लोगों पर जो चाहा है वो बोला है कबीरदास ने। वो डरे नहीं है कि कोई धर्म उन पर क्या करेगा, उनको मार देगा या कुछ करेगा, तो वो कभी डरे नहीं है। इन दोनों धर्मों के ऊपर खूब बोला है, जितना जीत चाहा उतना बोला है। और बोलने का एक कारण, एकमात्र कारण कि दोनों धर्मों को मिलाना, दोनों में एकता स्थापित करना। क्योंकि हमारे देश में अगर सबसे बड़ी कमजोरी है तो हिंदू मुसलमान, इनको लड़ाकर कोई भी अपना उल्लू सीधा कर लेता है, इस देश पर राज कर ले रहा है। तो कबीरदास जी ने यही किया है कि दोनों धर्मों को मिलाने की कोशिश की है, चाहे वो काव्य के माध्यम से हो, चाहे वो और भी अन्य रचनाओं के माध्यम से हो। तो हम लोगों ने आज सारांश पढ़ा, कवि के बारे में जाने। ये वीडियो इसी अभी समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 रहेगा, व्याख्या। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।